कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 3 और वर्स नंबर 37। तो एक बारी मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। हमने अभी जो ये सेक्शन चल रहा है इसमें हमने थर्ड चैप्टर है। पहले इसका नाम है कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस और हिंदी में है भगवान कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र। तो पहले के 6 श्लोकों में हमने हरे कृष्ण माता जी। तो पहले के 6 श्लोकों में हमने पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा था। शिरोदक्षाई विष्णु, कानोदक्षाई विष्णु और गर्भोदक्षाई विष्णु कि उनसे सारी वो क्रिएशन आ रही है और सारे वो क्रिएशन के लिए इंग्रेडिएंट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तीनों महाविष्णु के ही फीचर्स हैं। फिर हमने भगवान के 22 अवतारों के बारे में पढ़ा और श्लोक नंबर 6 से लेकर 27 तक। और फिर उसके बाद सूत गोस्वामी जी बताते हैं कि भगवान के तो असंख्य अवतार हैं, अनलिमिटेड उनकी इनकारनेशंस हैं। जैसे एक ओशन में जितनी वेव्स आती हैं उतने ही भगवान के अवतार हैं, बट यहाँ पे 22 मेन अवतारों का मेंशन किया है। फिर 28 वर्स में वो क्लियर करते हैं कि जो कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान है। एते च हमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि इनमें से जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, बाकी सब उन्हीं के ही विस्तार हैं। फिर हमने पढ़ी थी फलश्रुति कि जो इन 22 अवतारों के बारे में सुबह शाम पढ़ता है भक्ति पूर्वक श्रद्धा से, तो उसके सारे पाप कर्म ख़त्म हो जाते हैं, उसकी सारी मिजरीज लाइफ की ख़त्म हो जाती हैं। कि फलश्रुति मतलब क्या बेनिफिट है इनकी कथा को पढ़ने का। एंड फिर 30th वर्स से हमने पढ़ा, 30th से 35 तक पढ़ा कि जो लोग हैं वो भगवान को फिज़िकल उनको ब्रह्मांड से रिलेट करते हैं, प्रकृति से रिलेट करते हैं और ये मानते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि जो भगवान है उनका ये एक विराट रूप है। अपर प्लानिटरी सिस्टम उनका हेड है, लोअर प्लानिटरी सिस्टम उनकी थाइज है और इस तरह से वो मानते हैं। तो सूत गोस्वामी जी बताते हैं ये केवल एक कल्पना मात्र है, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, सच्चिदानंद हैं। तो ये केवल एक कल्पना है। तो जो नहीं समझ सकते भगवान की दिव्यता को, फिर वो ये विराट रूप से उनको समझते हैं। हरे कृष्णा खुशी। तो ये केवल काल्पनिक है। तो फिर अब भगवान को समझा कैसे जाए। तो फिर 35th वर्स में 36 वर्स से यहाँ से ये शुरू, जो हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि जो भगवान है उनका एक सुंदर रूप है, उनके गुण हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भगवान की एक्चुअली 15 क्वालिटीज़ पढ़ी थी, 9 तो क्वालिटीज़ थी और साथ में 6 ऐश्वर्यों के बारे में पढ़ा था। और भगवान, अब ये सेक्शन अब 36 से स्टार्ट हो रहा है, फिर भगवान को समझा कैसे जाए। तो यहाँ पे 36 से स्टार्ट हुआ है। तो उन्होंने मतलब हमने परसों पढ़ा था कि जो भगवान हैं वो अमोघ लीला हैं, उनकी डिफरेंट क्वालिटीज़। एक तो वो अमोघ लीला हैं, यानी कि वो स्पॉटलेस हैं, उनके जो भी वो लीलाएं कर रहे हैं सबके सब स्पॉटलेस है, उसके अंदर कोई फ्लॉ नहीं है, कोई कंटामिनेशन नहीं है। और फिर हमने पढ़ा था कि भगवान सृजते अवति अति, यानी कि वो क्रिएट करते हैं यूनिवर्सेस को, वो पालन भी करते हैं, वो संहार भी करते हैं। तो अगर हम एक एक क्वालिटीज़ देखें तो एक एक क्वालिटीज़ अपने आप में कितनी बड़ी है, कितनी वंडरफुल है, वो फिनोमिनली ब्यूटीफुल है एक एक क्वालिटी। और हम
उनको बड़ा ग्रांटेड लेते हैं। क्रिएटर, हमने कहा कि भगवान क्रिएटर हैं, तो हम कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं तो हम उससे इतना अटैच हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि सारी उसी चीज़, हर कोई उसी चीज़ को ही इम्पोर्टेंस दे। तो हम छोटी से छोटी चीज़ वैसे तो हम क्रिएट नहीं करते, जो हमें मिला हुआ है हम उसी को ही यूज़ करके, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने सारे ये इंग्रेडिएंट सब दे रखा है, प्रकृति हमें सब दे रही है, उनकी शक्ति है भगवान की, तो हम उन्हीं को ही यूज़ करके कुछ क्रिएट करेंगे तो भी हम उसके अंदर बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन हमने भगवान के बारे में पढ़ा कि भगवान जिग्रति, यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लेकिन स्टिल वो अटैच नहीं है, वो किसी भी चीज़ से अटैच नहीं है। वो भूतेषु चांतरहिता है, कि वो हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, आत्मतंत्र हैं, यानी कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर हमने उस दिन डिस्कस किया था, अगर हम एक एक क्वालिटी को भी अगर हम उसके ऊपर मनन करें ना, तो हमें एक्चुअल में तब समझ आएगा कि भगवान क्या है। तो अगर किसी को समझना है भगवान के बारे में, तो फिर उनकी क्वालिटीज़ को समझे, उनके रूप को। तो हमने डिस्कस किया था कि भगवान, जब हम ये सब सुनते हैं तो हमें समझ आता है भगवान कितने ग्रेट है, उनकी ग्रेटनेस समझ आती है। लेकिन अब ग्रेटनेस को हम कैसे, उसका हमें क्या बेनिफिट, क्योंकि उसके साथ साथ भगवान स्वीट भी हैं, इतने उनके अंदर इतना माधुर्य है, इतना प्रेम है, वो हम सबसे प्रेम करते हैं। तो जब हम उनकी लीलाएं देखते हैं तो भगवान की ग्रेटनेस और स्वीटनेस जब हमें समझ आती है, तो फिर हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनसे कनेक्शन बनाने के लिए हम भी और प्रेरित होते हैं। तो हमने उस वे में ये समझा था कि 36 समझा था। तो आज का जो वर्स है, मैं उसको, अब आज के वर्स में ये बताया जाएगा कि अब कौन लोग हैं जो भगवान को समझ नहीं सकते। तो वो बेसिकली यहाँ इस वर्स में बोला है कि वो मूर्ख हैं जो भगवान को समझ नहीं सकते। और क्यों नहीं समझ सकते, तो हम आज की वर्स में देखेंगे। वर्स नंबर 37। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवेति जन्तु कुमनीश ऊतिः नमानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नट्या नट्चर्या इव अज्ञा नट्चर्यामिव अज्ञः न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातुरवेति जन्तु कुमनीश ऊतिः नमानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नट्चार्यम् इवाज्ञः। कोई रिसाइट करेगा इस वर्स को? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवयति जन्तु कुमनि सौति नमानि रूपाणि मनोबचोभिः सन्तवन्तो नटचर्यामि वाग्या सन्तन्वतो नट्चर्यामि वाग्या। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो एक बार इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। न, नहीं, च, तथा, अस्य, भगवान का, कश्चित, कोई, निपुणेना, निपुणता से, धातु, सृष्टा का, अवैति, जान सकता है, जंतु, जीव, कुमनीश, अज्ञानी, उति, भगवान के कार्य, नमानी, उनके नाम, रूपानी, उनके रूप, मनावचोभी, मानसिक तर्क या वाणी के द्वारा, संतनवता, व्यक्त करते हुए, नट, चर्याम, नाटकीय कर्म, करामात, इवा, सदृशः, अज्ञ, मूर्ख। तो अनुवाद बाय हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। The foolish with a poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature of the forms, names, and the activities of the Lord, who is playing like an actor in a drama. Nor they can express such things neither in their speculations nor in their words.
मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। ना ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा भी ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तात्पर्य: परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो एक्चुअली ये वर्ष बता रहा है कि भगवान को कौन नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद अभी आगे परपट में बताएंगे कि कौन नहीं समझ सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस वर्ष में बोला जा रहा है, सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि जो मूर्ख मनुष्य है वो भगवान के रूपों को, नामों को तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते हैं। और हमने चैतन्य चरितमृत में भी पढ़ा था, चलो उस पर हम दोबारा आएंगे जब नीचे पढ़ेंगे कौन से दो लोग नहीं जान सकते। तो अब वो कह रहे हैं कि परम सत्य के दिव्य स्वभाव हरे कृष्णा सुचरिता। तो वो कह रहे हैं कि जो परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता। अगर हम बात करें, अगर हम जो लोग हैं, क्योंकि हम सब लोग क्या हैं इस भौतिक संसार में 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं हमेशा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमारी जो भी चीज़ें हैं, हमारी थिंकिंग, हमारी कुछ ग्रास्प करने की कैपेसिटी, हमारी हियरिंग, हमारी जो सेंसेस की कैपेसिटी, सारा क्या है वो केवल इन्हीं 3 गुणों के द्वारा लिमिटेड है। तो फिर जब जो स्वयं बंधे हुए हैं तो वो इन 3 गुणों के अंदर हैं, तो वो भगवान की प्रकृति को, दिव्यता को कैसे समझेंगे। तो भगवान को समझने के लिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा मुझे समझा जा सकता है। और मन और वाणी की, भगवान जो है मन और वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। लेकिन जो मूर्ख हैं, कुछ अल्पज्ञ हैं, वो भी क्या है तर्क वितर्क से अपने लॉजिक देंगे कि अच्छा भगवान ये है, हमारे भगवान ये हैं, ऐसे होते हैं। तो वो क्या है दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, भगवान के नाम, रूप, साज सज्जा, व्यक्तित्व तथा उससे संबंधित सारी वस्तुएं रहस्यम गुह्यं होती हैं। भौतिकवादियों की 2 कोटियां होती हैं, एक सकाम कर्मियों की तथा दूसरी मीमांसकों की। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं और शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के कर्तव्य। तो हम ये इतना डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस वर्ष में शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ हैं एक्चुअली में वो भगवान को समझ नहीं सकते। और फिर भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं कि अवजानाति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुमाश्रितम परम भवम अजानतो माम भूता महेश्वरम। कि जो मूर्ख हैं वो हमेशा मेरा उपहास करते हैं जब भी मैं यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म में आता हूँ, क्योंकि वो मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं। और इवन कुंती महारानी भी प्रे करती हैं, जब ये फर्स्ट कैंटो के 8th चैप्टर में आती है उनकी प्रेयर्स,
तो वो भी यही बोलती है कि माया ज्वनि कच्छनम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य मूढ़ा दृशा नटो नट्याधरो यथा, कि जो भगवान है वो बेसिकली जो अपने जो माया के पर्दे से हम लोग ढके हुए हैं, तो इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। और जो एक्चुअली में मूर्ख हैं वो उनको ये लगता है कि वो जैसे भगवान बोलते हैं कि जो मूर्ख है वो उनको समझ नहीं पाते, तो वो अपने ही उल्टे सीधे तरीक़ों से वो भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। और तो वो बोलते हैं कि जैसे कोई आके अभिनेता है, कोई कलाकार है, वो आके नाटक करता है तो उसको पहचाना नहीं जाता, तो उसी तरह वो हम ढके रहते हैं तो वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। और फिर यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है, भी यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि भौतिकवादियों की दो कोटियाँ हैं, एक सकाम कर्मियों की और दूसरी मीमांसकों की। तो दो प्रकार के लोगों का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि उनको भगवान को समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट तो उन्होंने बोला है कि जो ये सकाम कर्मी हैं, तो सकाम कर्मियों को इंग्लिश में फ्रूटिव वर्कर्स भी बोला जाता है। और सेकंड बोला है मीमांसक, यानी कि ज्ञानी, जो केवल मेंटल स्पेकुलेशन यानी कि जो तर्क वितर्क से भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, भौतिकवादी हैं। और वो क्यों भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि उनके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो नहीं होता है। और मेनली वो क्या है, मेटीरियलिस्ट उनको बोला जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर अपने आप को सेटिस्फाई करने में, अपनी सेंसेस को सेटिस्फाई करने में, इंद्रिय तृप्ति में ही उनका जो मेन एब्जॉर्प्शन है उनका इंद्रिय तृप्ति में ही रहता है। तो ये श्रीमद् भागवतम का 7th कैंटो का 5th चैप्टर का 30th वर्स है। तो इसके अंदर प्रहलाद महाराज बोलते हैं, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परत स्वतो वा मिथो अभिपद्यते गृहाव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिश्रं पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम्। तो बेसिकली इस वर्स में जो है वो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी क्या है, अनकंट्रोल्ड सेंसेस हैं। प्रहलाद महाराज रिप्लाइड, बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड सेंसेस persons too addicted to materialistic life make progress towards hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. Their inclinations toward Krishna are never aroused, either by instructions of others or by their own efforts or by the combination of both. तो कह रहे हैं कि उसके पीछे रीज़न क्या है, कि रीज़न है अनकंट्रोल्ड सेंसेस। और अनकंट्रोल सेंसेस के कारण फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वो इग्नोरेंस में रहते हैं और वो कहाँ जाएंगे, दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी हेलिश कंडीशंस, और वो नरक गामी होते, बिकॉज ऑलरेडी अविद्या है, इग्नोरेंस है, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में। तो इसलिए कृष्ण के प्रति उनका कभी झुकाव नहीं होता, ना तो अपने एफर्ट से, ना फिर इवन अगर कोई आके उपदेश भी करे तो भी वो बोलेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, ना तो खुद एफर्ट करेंगे और ना फिर आइदर बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स, और दूसरे भी अगर उपदेश देंगे तो वो उसको नहीं समझेंगे। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि क्योंकि हम जो भी यहाँ पे इस संसार में कर रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम ये सब क्या है, हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं। तो ये हमने भगवत गीता में भी हमने समझा था, हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारे इंटरनली हमें कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे वो इम्प्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे वो नोशंस हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो शेप हो रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस बन रही है, और फिर और हमारी
और हमें फिर यही लगता है, क्योंकि हमने पिछले काफ़ी लाइफ टाइम से यही किया है कि हम क्योंकि भगवान से तो हम विमुख हो चुके हैं, तो फिर हमारी जो एक बिलीफ सिस्टम भी यही बन गया है कि जितना हम सेंसेस को सेटिस्फाई करेंगे उतना हमें हैप्पीनेस मिलेगा, बिकॉज़ हमारा वही चीज़ें बार बार करके हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे संस्कार वैसे हैं, हमारी चेतना भी वैसे बन चुकी है। और फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो बॉडीली लेवल पे ही जो हमें प्लेजर्स चाहिए उसके अंदर ही ज़्यादा एब्जॉर्ब रहते हैं, और फिर उससे क्या है, हमारी जो ये मिस आइडेंटिफिकेशन हो रही है, हमारी जो आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, फिर हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पे ही हम ज़्यादा अटैच हैं चीज़ों से, और उसी के अंदर ही हम उसी से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वजह से फिर, और यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि repeatedly chew that which has already been chewed। क्योंकि जब हम सिर्फ अपने आप को सेंटर में रख के अपने सेल्फिश मोटिव से एक्ट करते हैं तो फिर कर्म के बंधन में फंसेंगे, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो हम मटेरियली भी ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि मटेरियली भी अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके अंदर भी सेंसेस कंट्रोल करनी पड़ती है, हमें थोड़ी तपस्या अपनी इंद्रियों की करनी पड़ती है। मैं पहले भी बहुत बारी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि अगर कोई एथलीट है, उसका गोल अगर ओलंपिक है, तो अगर उसको ओलंपिक के लिए वो ट्रेन कर रहा है अपने आप को, तो वो अपने आप को रेगुलेट करेगा, वो टाइम से खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा, अपने गोल को अपने माइंड में ध्यान रखेगा, चाहे नहा रहा होगा, चाहे एक्सरसाइज कर रहा होगा, उसे पता है कि मेरा गोल क्या है, ओलंपिक्स है। और फिर वो ये नहीं जाके कुछ भी चलती फिरती उड़ती कुछ भी चीज़ खा रहा है, नहीं, वो उसकी प्रॉपर डाइट होगी और प्रॉपर सोने का टाइम, प्रॉपर उठने का टाइम। तो अगर मटेरियली भी अगर कुछ कुछ पाने के लिए अपने इंद्रियों की तपस्या करनी पड़ रही है, तो फिर स्पिरिचुअली भी सेम है। अगर हमें हायर पर्पस हमें उसको प्राप्त करना है, तो हमारी जो अनकंट्रोल सेंसेस हैं वो हमें इस इग्नोरेंस अविद्या में लेके जाएंगी। एक हमें हमारी जीभ कह रही है खाओ, कान कह रहा है चलो कभी ये सुन लिया, कभी वो सुन लिया, और आँख कह रही कभी ये देख लो, कभी वो देख लो। तो उससे क्या है, हमारे इम्प्रेशंस क्रिएट होते जा रहे हैं, हम एक कर्म के बाद दूसरे कर्म में हम फंसते ही जा रहे हैं। और फिर उसके बाद डेस्टिनेशन क्या है, हेलिश कंडीशन, बिकॉज इतने इग्नोरेंस में होते हैं कि पता ही नहीं होता कि क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या पर्पस है, और यहाँ से बाहर भी निकलना है, और बस घूमते रहेंगे जन्म और मृत्यु की साइकिल में। और जैसे गन्ना होता है ना, उसका रस निकाला जाता है, तो फर्स्ट टाइम मशीन में डालेंगे, फिर रस निकलता है, फिर सेकंड टाइम डालेंगे, फिर रस निकलता है, थर्ड टाइम डालेंगे, फिर वो रस निकलता है, फिर चौथी बार उसको फेंक देते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम बार बार जो वो फेंक दिया गया है उसी को ही चबा रहे हैं, बिकॉज पिछली सारी लाइफ टाइम से हम इन्हीं चीज़ों में ही, क्योंकि हमारी वो सेंस पर हमें वैसी हमारी परसेप्शंस हो चुकी हैं कि इसी से ही सुख मिलेगा, क्योंकि पता नहीं है कि व्हाट इज़ रियल हैप्पीनेस, कहाँ मिलेगी। तो इसलिए वो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बार बार वही चबा रहे हैं जो पहले चबा चुके हैं, क्योंकि बार बार हम वही प्रयास कर रहे हैं जो हम पहले प्रयास कर चुके हैं आनंद लेने का। और फिर नेक्स्ट लाइफ में भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइफ में भी हेलिश कंडीशंस, नरक ही जाएंगे, क्योंकि इतने इग्नोरेंस में, अविद्या में हैं, तो और कर्मों में फंसेंगे तो फिर और इग्नोरेंस में जाएंगे। और फिर इसके बाद इससे नेक्स्ट वर्स में वो बोलते हैं कि people who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life and who have therefore accepted their leader or guru, a similar blind man attached to external sense objects, cannot understand the goal of life is to return back to Godhead and engaged in the service of Lord Vishnu. As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached men are bound by the rope of fruitive labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again in the materialistic life, suffering the threefold miseries.
तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज फिर वही कह रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये भोग की भावना से बंधे हुए हैं और फिर वो इन्हीं चीज़ों में ही लगे रहेंगे। और फिर वो क्या कहते हैं, अपने लिए अगर वो उनको लगता है कि हम थोड़े धार्मिक हो, क्योंकि कई बार सकाम कर्मी हैं, उनको भी लगता है कि हम थोड़े धार्मिक हैं। सकाम कर्मी का मतलब कि बड़े पैशनेट हैं और सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं ऑफिस, बस यही रूटीन, कुछ उनको लेना देना नहीं है कि ये लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, मुझे किसी हायर पर्पस को भी ढूंढना है, बट यही कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़े पैशनेटली वर्क कर रहे हैं और बस अटैच है। और वो उनको यही लगता है कि अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा उसका फल मिलना चाहिए। तो वो बेसिकली सकाम कर्मी बोले गए हैं, वो बहुत अटैच्ड हैं चीज़ों से। तो जब हम अटैच होते हैं तो प्रभुपाद, हमने एक परपट में पढ़ा था सेकंड चैप्टर के, प्रभुपाद बोलते हैं सकाम कर्मियों की क्या लाइफ है, प फ ब भ ब भ म, जो हिंदी का ये है ना, प यानी कि बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत एफर्ट करेंगे। फ जैसे गधा, बहुत गधे को इजीली घास अवेलेबल है, लेकिन वो गधा तभी बोला जाता है कि वो एक मास्टर के अंडर काम करेगा, वो उस पर इतना सामान ला देगा और उसको लगेगा कि जब मैं ये सब करूँगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, मुझे घास खाने को मिलेगी। फिर वो गधा जब इतना परेशान हो जाता है तो वो झाग वो थक जाता है, तो बहुत झाग निकलने लगती है उसके मुंह से। फॉर्मिंग, प फ ब यानी कि जब हम ये सब करते रहते हैं तो फिर हम बंधन में बंधते हैं, फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और उसके बाद भय हो जाता है हमें कि अब जो हमारी चीज़ें हैं, हमने जो भी प्राप्त किया है, बस हमें हमारे वो हमसे वो फियर ऑफ लॉस कि वो चीज़ें हमसे छूटे ना। और फिर एंड में क्या होता है, मृत्यु, और फिर सब खत्म, फिर नेक्स्ट लाइफ, फिर पर्दा गिरा, नेक्स्ट लाइफ, एंड देन अगेन से वो सब प फ ब भ म। और इसके बियॉन्ड सोचते ही नहीं है कि भगवान विष्णु की भक्ति करनी है और हमें भगवत धाम, अब जहाँ से हम आए हैं वहीं पे वापस जाना है। फिर यहाँ पे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि वो थोड़े बहुत अगर धार्मिक भी होंगे ना तो वो क्या करेंगे, वो बिकॉज उनका खुद अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को प्लेजर देना, उनका यही पर्पस रहता है, तो वो अपने गुरु भी कैसे बनाएंगे, ब्लाइंड मैन गाइडेड बाय अनदर ब्लाइंड मैन। तो उनके फिर क्योंकि वो इस चीज़ से अटैच होते हैं, फिर जो उनको फॉल्स प्रॉमिसेस करे कि अरे मैं तुम्हें ये सुख दिलाऊंगा, फॉल्स होप जो उनको दे, फिर चाहे वो खुद अंधे हो, खुद बंधे हो, उनको अपना गुरु मान लेते हैं। तो जो ऐसे गुरु होंगे वो खुद भी बंधे हुए हैं, और जब कोई खुद बंधा हुआ है तो फिर वो दूसरों को कैसे खोलेगा। तो एक अंधा खुद भी वो गड्ढे में गिरेगा, फिर उनको जो फॉलो करे वो दूसरा भी गड्ढे में गिरेगा। तो मेटीरियली अटैच्ड men led by another materially attached men are bound by the ropes of fruitive labor। तो ऐसे ही वो उनके गुरु भी ऐसे ही होते हैं और उनको लगता है कि हमारे अब ये गुरु हैं और हमारी ये सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, कोई थोड़ा सा भी चमत्कार दिखा दे तो वो उनको भी अपना गुरु मान लेंगे और फिर बस इसी संसार में भटकते रहेंगे। और वो ये भी कह सकते हैं कि देखो, अगर उनको कोई बताए अगर पर्पस ये है तो पहले तो कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास, और दूसरा आई थिंक फिर वो ज्ञानी की कैटेगरी है। ठीक है, उस पर आते हैं फिर। तो प्रभुपाद, हम पर्पट में आगे बढ़ते हैं। ऐसे समस्त लोगों के लिए परम सत्य उसी तरह रहस्यमय बना रहता है जिस प्रकार बच्चों को जादूगर के करतब। तो जैसे एक जादूगर होता है ना, वो अपनी हैट से भी वो निकाल लेता है, वो पिजन्स निकाल लेता है, तो बच्चे हैरान हो जाते हैं, अरे ये कैसे निकाल रहा है। तो वो शुष्क चिंतन करते हैं, अच्छा ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो वो कह रहे कि दोनों कैटेगरी के लोग, सकाम कर्मी
और ये मीमांसक, ये दोनों, ये सकाम कर्मी, ये दोनों शुष्क चिंतन ही करते हैं। बेसिकली ऐसे लोगों के लिए जो भगवान है वो क्या है, रहस्य में ही बने रहते हैं। तो अब दूसरी बात करते हैं ज्ञानी की। अभी सकाम कर्मियों की बात करी कि बस पैशनेट है काम को लेकर, और अपना, और उनको स्पिरिचुअली उनको कुछ लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान से उनको लेना देना नहीं है, उनको ज़्यादा, थोड़े बहुत धार्मिक होंगे तो उसी में ही वो बड़े संतुष्ट रहेंगे कि हम डेली जा रहे हैं, अपना मंदिर जा रहे हैं, हमारे तो ये भगवान हैं, और हमारे लिए तो हम तो इसी को ही मानते हैं। वो उसी में ही थोड़ा बहुत कुछ भी करेंगे, उसी में संतुष्ट होंगे, उनको लगता है हम बहुत इतना कर लिया, बहुत कर रहे हैं। तो वो जानना नहीं चाहते हैं कि हाँ पर्पस क्या है लाइफ का, और यहाँ पे क्यों सफ़र करें, और सफ़र भी करते रहेंगे, ऐसे बात नहीं है, वो दुखी भी होते रहेंगे, लेकिन स्टिल वो दुख में भी बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ के फिर हम ज्ञानियों की बात कर, चलो हम ज्ञानी की बात करते हैं। जो अब ज्ञानी की बात करें तो बेसिकली मीमांसक ज्ञानी, इसके अंदर मायावादी भी आते हैं जो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, और ये क्या है, अपनी बुद्धि के द्वारा, तर्क वितर्क के द्वारा ये भगवान को समझना चाहते हैं। और ये भी इसलिए क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि परम पुरुष की जादूगरी से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों ना हो। ऐसे सीमित ज्ञान के कारण वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में, वो स्पिरिचुअलिटी के वो सीक्रेट्स को, आध्यात्मिक ज्ञान को वो नहीं जान पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े बेहतर हैं। जो ये तर्कवादी, यानी प्रभुपाद यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहे हैं इनको, आई थिंक ज्ञानी ही है। And for all these men, absolute truth is mystery, as the jugglery of magician is mystery to children. Being deceived by the jugglery of supreme being, non-devotees who may be very dexterous in fruitive work and mental speculation are always in ignorance. With such limited knowledge, they are unable to penetrate into the mysterious region of transcendence. The mental speculators are little more progressive than the gross materialist or fruitive workers, but because they are also within the grip of illusion, they take it for granted that anything which has name, form and activities is but a product of material energy. तो कह रहे हैं उससे थोड़े बेहतर है, ये जो सकाम कर्मियों से बेहतर हैं, ये जो ये ज्ञानी हैं, ये मीमांसक हैं, जो ये, और ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूप ही नामहीन तथा कर्महीन है। और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूप से करते हैं, अतएव वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो जो ये ज्ञानी हैं, वो उसके अंदर मायावादी ये सब आते हैं, और ये भी अलग अलग बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम अष्टांग योग कर रहे हैं कलयुग में, जो कि पॉसिबल नहीं है, हम ये क्रिया योग कर रहे हैं, हम 1.5 घंटा पूजा करते हैं, हम हमारे भगवान तो ये हैं और इनके अलावा और कुछ नहीं है, अपना ही कुछ मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो ये क्या है, अपने दम पर मेंटल स्पेकुलेशन, यानी अपने तर्क वितर्क लॉजिक से चीज़ों को समझते हैं। और इन एक्चुअली में अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए ना, तो प्रभुपाद ने ऊपर भी लिखा है कि ये निराश होके, मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर मुख मोड़ते हैं और शुष्क चिंतन द्वारा जानने का प्रयास करते हैं। तो अगर सटल लेवल पे हम देखें तो प्रभुपाद जो ये लिख रहे हैं लाइन की, ये जो मीमांसक है निराश होके, तो निराश होके क्यों, बिकॉज ऑलरेडी इस भौतिक संसार में है, और हर कोई जो है 3 तरह के तापों के अंदर है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 तरह के जो ये ताप है सबको परेशान करते हैं ग्लोबली, चाहे कोई कहीं भी हो।
तो आदि आध्यात्मिक है। हमारा ही मन, हमारे ही मन के द्वारा जो कष्ट आते हैं, छोटी सी बात को हमारा मन इतना बड़ा बना देता है और परेशान हो जाएंगे, एंग्जाइटी डिप्रेशन में चले जाएंगे। और आदि भौतिक यानी कि जो दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट हैं, कई बार दूसरे आके हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनकी वजह से हम परेशान होते हैं। और फिर आदि दैविक, जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, जो ये अर्थक्वेक आ गई, कभी सुनामी आ गई, कभी नेपाल में अर्थक्वेक आया था, सुनामी आ गई, फिर केदारनाथ में हमने देखा था कि कितना भयानक हुआ था, फिर ये कोविड आया, तो फिर ये आ रहे हैं। तो ये उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जिसका मतलब बर्थ डेथ डिजीज़ ओल्ड एज। तो इन सब से ये इतना निराश हो जाते हैं और फिर इनको लगता है कि बिकॉज अभी हम ये शरीर है, तो इनको लगता है शरीर है तो हम माया में है, शरीर है इसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है, तो अगर शरीर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब दुख नहीं होगा। और तो इसलिए ये ज़्यादातर मोक्ष या निर्वाण टाइप बुद्धिज़्म और ये मायावादी, ये सब उस कैटेगरी में आते हैं। तो ये सब मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जब मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, तो ये शरीर नहीं रहेगा, तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और इसलिए ये लोग बोलते हैं कि अगर कोई हाई पावर होगी, अगर कोई भगवान होगा, तो वो वही होगा जिसका कोई रूप नहीं होगा, जिसका कोई गुण नहीं होगा, जो कोई कार्य नहीं करता होगा। बिकॉज हम लोग अभी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी कर्म कर रहे हैं, इनको इतना पता होता है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनसे बंधन लगता है और फिर वापस हमें इस जन्म मृत्यु की साइकिल में घूमना पड़ता है। तो ये भी कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी अध्यात्मवादी ही कहे जाते हैं, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो कंप्लीट नहीं है, करेक्ट नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि उनसे बेटर है, सकाम कर्मियों से बेटर है, क्योंकि ये भी एक तरह से अध्यात्मवादी हैं, लेकिन इनका तरीका जो है वो ठीक नहीं है। तो इनको लगता है कि अभी हम शरीर से कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसकी वजह से दुख है, तो इसका मतलब भगवान का कोई शरीर नहीं होगा, कोई रूप नहीं होगा, तो इसलिए भगवान आनंद में तो तभी होंगे। तो इसलिए इन्होंने फिलॉसफी बना ली है कि जो भी परम सत्य है, भगवान है, वो क्या है, निराकार है और उनका रूप नहीं है, गुण नहीं है, क्योंकि उनसे रूप से और शरीर से तो गुण हमें दुख मिलता है। और तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे लोगों के लिए परमात्मा रूप ही नामहीन तथा कर्महीन है, और चूँकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी संसारी नामों तथा रूप से करते हैं, अतः वह सचमुच अज्ञानी है। तो अज्ञानी है क्योंकि इग्नोरेंस में है, और इग्नोरेंस के कारण आध्यात्मिक जीवन की उनको रियलिटी का पता नहीं है, उनका ज्ञान भी लिमिटेड है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, अपने ही उन्होंने मैन्युफैक्चर किए होते हैं जो। और उसके पीछे हमने रीज़न भी पढ़ा था कि क्यों ये जो शंकराचार्य जी आए थे, क्यों उन्होंने मायावाद फैलाया था, और वो सब हमने क्यों भगवान बुद्ध आए, जबकि शंकराचार्य शिव जी का ही वो इनकारनेशन है, और ये बुद्ध जो हैं वो भगवान कृष्ण का ही है। तो हमने वो भी रीज़न पढ़े थे इसके पीछे। तो वो कह रहे हैं कि इनका, क्योंकि ये शास्त्रों का इनको ज्ञान नहीं होता, अपने ही वो मैन्युफैक्चर कर रखे होते हैं इन्होंने जो, और उसके हिसाब से ये तर्क वितर्क करते हैं। तो जैसे ड्रामा होता है और उसमें जो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो वो हमें लगता है कि वो वही है। अगर जो भी एक्टर है वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो हमें लगता है कि वो वही कैरेक्टर है। अगर कोई एक ड्रामा में एक एक्टर हीरो भी बन जाता है, किसी में विलन भी बनता है, किसी में किसी का बाप बन जाएगा, किसी में किसी का बेटा बन जाएगा, तो जिसमें जो वो प्ले कर रहा है हम उसी के साथ ही लगता है, हमें लगता है हाँ ये वही है। तो इसलिए ऐसे ही भगवान जो है संसार के ड्रामा में आते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं, और कि भगवान के जो जन्म कर्म है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना, कि मेरा जो जन्म है, कर्म है, वो सब दिव्य हैं, और जो इसको भी समझ जाएगा ना वो भी यहाँ से मुक्त हो जाएगा, भगवान की दिव्यता को जो समझेगा। तो इसलिए फिर ऐसे लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते, और कि भगवान ही परम पुरुष हैं, हम उन्हीं के ही अंश हैं, और
हम सबका भगवान हम सबका भगवान के साथ संबंध है, बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप है एक एक जीव का भगवान के साथ। और कई बार तो होता है कि मतलब मैंने सुना था कि कोई जो जीव गोस्वामी जी हैं उनके किसी उस पे संदर्भ पे वो पीएचडी कर रहा था, जो हमारे जीव गोस्वामी हैं चैतन्य महाप्रभु के जो 6 डिसाइपल्स हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं जो इसी कलयुग में आए हैं आज से 500 साल पहले। स्वयं कृष्ण केवल वो भक्त के रूप में आए हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, भक्ति देने के लिए, शुद्ध भक्ति देने के लिए और भक्त के रूप में आए हैं। तो वो उन्हीं के डिसाइपल्स जो हैं वो उनमें से एक है जीव गोस्वामी, और उनकी वो तत्व पे वो तत्व संदर्भा उन्होंने भगवान के बारे में वो एक्सप्लेनेशन उनकी लिखी, तो उसके ऊपर पीएचडी कर रहे, लेकिन उनको यही नहीं पता कि एक्चुअली में कृष्ण भगवान है। तो मतलब इस वे में कैसे हर चीज़ से वो भगवान का वो अपना, क्योंकि अपने ही तर्क वितर्क में लगे हुए हैं कि उनको लगता है कि अपने आप को वो बड़ा ज्ञानी समझते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भले ही वो तर्क वितर्क में कितने निपुण क्यों ना हो, लेकिन ऐसे सीमित ज्ञान के द्वारा वह अध्यात्म के गुह्यम क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तो जब तक वो भक्तों के पास नहीं जाएंगे, शास्त्रों से नहीं समझेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक वो कभी भगवान को समझ नहीं पाएंगे। और इवन इसका एग्जाम्पल हम उसमें भी देखते हैं चैतन्य चरितमृत में भी, कि हमने पढ़ा था कि जो अभी 16 चैप्टर में कि जो एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, वो तपन मिश्र। और जो तपन मिश्र हैं वो उन्होंने सारा वो वेद व सब पढ़ रखे थे, इतने स्कॉलर थे, और वो इतना कंफ्यूज थे कि भैया ये गोल क्या है लाइफ का, करना क्या है लाइफ में। तो फिर उसके बाद उनको मतलब इतना कुछ पढ़ने के बाद भी, क्योंकि इजी नहीं है शास्त्रों को पढ़ने का मतलब यही है, वेदेश सर्वे रहम एव वेद्या, भगवान कहते हैं केवल मुझे जानना है। बट वो भी इतना गुह्यम है, जब तक कोई क्योंकि शास्त्रों में भी वो डायरेक्ट लैंग्वेज में नहीं है कि लोग इतने बड़े संस्कृत के स्कॉलर होते हैं, सारे वेद भी पढ़ लेंगे, पर उनको यही समझ नहीं आता, ज्ञान ले लेंगे सारा, पर यही समझ नहीं आता कि एक्चुअली में भगवान कौन है और जाना किसके पास है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बातें की गई हैं, बिकॉज अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकृति हैं, तो उन सबको शास्त्र उन सब की नीड्स को कैटर कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की चीज़ें दे रखी है। अब उसमें से वो जो कॉन्फिडेंशियल है उसको निकाल पाना, समझ पाना, वो केवल भगवान के भक्त ही कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे भक्तों से ही हमें शास्त्र सुनने हैं, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, जो हमें एसेंस बता सके। कई बार होता है कि वो इतने बड़े बड़े वो पीएचडी भी संस्कृत में कर लेंगे, वो सब अध्ययन कर लेंगे, बट स्टिल वो नहीं रहता। सेम तपन मिश्र का वही हाल था। फिर उसको सपना आया, और ब्राह्मण का एक सपना आया, उसने बोला कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, कृष्ण ही हैं, उनकी शरण में जाओ, और उनकी शरण में जाओ, फिर उसके बाद क्या कहते हैं तुम वही भगवान है, वही गोल है। तो उसके बाद वो भगवान की शरण में गए, और फिर फाइनली वो समझ पाए कि यस, भक्ति करना ही गोल है हमारा, हम सब जीवों का, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। और फिर हमने प्रकाशानंद सरस्वती का भी पढ़ा था कि उनके अंदर 10,000 सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी थे उनके अंडर। और फिर उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु को एक ब्राह्मण ने इनवाइट किया था तो मायावादियों की सभा में, तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली इंटरेस्टेड नहीं थे, पर वो सब पे अपनी कृपा करना चाहते थे, तो इसलिए जस्ट अपनी कृपा करने के लिए वो उन मायावादी सन्यासियों के बीच में गए। और उनके अंदर इतना तेज था, क्योंकि वो तो नीचे बैठे थे और सारे वो सन्यासी ऊपर बैठे हुए थे, तो उनको लगा कि मायावादी यही मानते हैं कि मैं भी नारायण तुम भी नारायण, तो मैं भी भगवान तुम भी भगवान, और भगवान का आकार नहीं है, नारायण जो है उनका आकार नहीं है, वो यहीं से ये भौतिक ही है सब कुछ, उनका ये सब फंडा होता है। तो इसलिए फिर उसके बाद जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कन्वर्सेशन करी, हमने पढ़ी थी, बड़ी सुंदर कन्वर्सेशन थी, फिर उनको समझ आया, उन्होंने कहा आपने सही कहा। कि पहले तो उन्होंने बोला क्या है आप ये सेंटिमेंटल पागलों की तरह हरे कृष्णा करते रहते हो कीर्तन, और
फिर उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ने उनको सब बताया तो उन्होंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा, ये इसी से ही वो पूरा मतलब वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं जब ये करता हूँ तो आई फील सो एक्सटैटिक जॉयफुल कि मैं पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता हूँ और इतना जॉय फील करता हूँ। तो जब उनकी वो कन्वर्सेशन से फाइनली वो बहुत कन्विंस हुए, मायावादी हो के वो कन्विंस हुए और फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को एक ऊंचा स्थान दिया और उन्होंने कहा आपने सही कहा, ये फ़िलॉसफ़ी है ना, ये केवल शुष्क चिंतन है, इसमें कोई मज़ा नहीं है, आपने जो बताया है वो हम बिल्कुल उनसे कन्विंस हैं। तो वो भी फाइनली फिर उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर किया। और फिर जो ये बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, टाइम 13 मिनट्स है, जो ये बोलते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, तो हमने ये भी चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था कि एक तरह से वो कितने बड़े अपराधी हैं। क्योंकि मान लो कि अगर कोई कहे, किसी को कई बार हम बोल देते हैं ना कि अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता क्या तेरे को, तो उसको कितना बुरा लगता है, आंखें हैं और बोल रहे, इवन अंधे को भी अंधा बोलेंगे तो भी उसको गुस्सा आएगा कि मुझे अंधा क्यों बोल रहे हैं। तो जिसका रूप है, और भगवान का तो शास्त्र बताते हैं कितना सुंदर रूप है उनका, उनकी क्वालिटीज़। अभी हमने पिछले वर्ष में उनकी क्या कहते हैं 9 क्वालिटीज़ प्लस 6 ऐश्वर्य, तो वो टोटल मिला के 15 उनकी क्वालिटीज़ तो हमने अभी पिछले वर्ष में ही पढ़ी थी। तो जिसका सुंदर रूप है और जिसके गुण हैं इतने अच्छे, और तो उसको अगर हम कहेंगे तो ये तो कितना बड़ा अपराध है। तो अगर हम किसी को कहें कि तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम्हारा, और ये सब कहे तो गुस्सा आएगा। तो हम भगवान को ऐसे कहेंगे तो कितना बड़ा अपराध होता है, और भगवान को भी ये पसंद नहीं है। क्योंकि भगवान का तो एक सुंदर रूप है, जिसका सुंदर रूप है, जिसकी इंटेलिजेंस सबसे वो हाईएस्ट इंटेलिजेंस है, जो परम पुरुष है, और वो केवल भगवान ही परम पुरुष हैं। तो उनको हम ये कह रहे हैं ना तो तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा कोई गुण है। तो क्योंकि क्योंकि किसी का अगर एक्सपीरियंस ऐसा हो, मटेरियल एक्सपीरियंस, उसके बेस पे वो कह रहा है तो वो उसकी गलती है, भगवान का थोड़ी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो कभी भी, इसलिए हम भगवान को समझने के लिए, भगवान बोलते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावन यश जास्मि तत्वतः, कि मुझे भक्त जो है तत्व से केवल भक्ति करके ही जान सकते हैं। तो भक्ति कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट होती है भक्ति? भगवान के बारे में सुन के, भगवान का नाम जाप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो भगवान को केवल भक्ति करके समझा जा सकता है। तो ये 2 कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो कभी नहीं जान सकते। मूर्ख मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वह तो किसी नाटक के एक पात्र की तरह से कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान जैसे नाटक में कोई आता है, नाटक करके चला जाता है, तो ऐसे लोगों को तो भगवान जो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं उनको लगता है भगवान वही है, उनको लगता है भगवान ह्यूमन है, जबकि भगवान ह्यूमन नहीं है। उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद से बना है। जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, ये बोन से, ये ब्लड से, स्टूल, यूरिन, ये सबसे हमारा शरीर बना है। लेकिन भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद। और हम भी उन्हीं के ही अंश हैं, उन्हीं भगवान के अंश हैं। तो जब कोई, अगर जो ज्ञानी है, अगर उनका ज्ञान मैच्योर होगा ना, अल्टीमेटली वो किसी भक्त के कांटेक्ट में आएंगे, उनको समझ आएगा, और उनका जब ज्ञान मैच्योर होगा तो फिर तब वो रियलाइज़ कर पाएंगे कि कृष्ण ही परम भगवान है, परम सत्य है, और इन्हीं को ही रियलाइज़ करना, इन्हीं को ही पाना। फिर वो क्या करेंगे? वो भी भक्ति ही करेंगे अल्टीमेटली। बट अगर वो अनसक्सेसफुल रहते, क्योंकि वो, जब हम भक्त लोगों को क्या अच्छी चीज़ है हम लोग के साथ, कि हम लोगों को अपने एफर्ट से कुछ नहीं करना, हम बस भगवान का नाम ले रहे हैं, हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं अपने आप को, और सात्विक रहने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि सतोगुण में रहकर हम भगवान को समझ सके, भक्ति कर सके, और हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं। तो ये क्या, हम हमारी एक्टिविटीज़ में बड़ी वैरायटी है। तो हम नाम भी ले रहे हैं साथ साथ, और भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा, और कभी हम रीडिंग करें, कभी हम कीर्तन करें, कितनी एक्टिविटीज़ है, कितनी वैरायटी है। तो उससे क्या है, हम
क्योंकि हमारा सोल का नेचर है, सोल को वैरायटी चाहिए। तो खाली अगर एक ही चीज़ में लगे रहो, कई बार होता है ना, एग्ज़ाम्स होते हैं बस वही रट रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वो दिमाग वो लगा रहे हैं, तो सैचुरेशन आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो एक ज्ञानियों के साथ यही होता है। लेकिन भक्तों के पास इतनी वैरायटी है कि वो किसी भी चीज़ से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंदर खुद भगवान अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वे से हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कोई एक ही तरीका नहीं है, लेकिन हर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उन तरीक़ों से हमें यही समझना है कि ये परम सत्य है, हम उन्हीं के ही अंश हैं और उन्हीं से ही जुड़ना है। तो इसलिए टॉप मोस्ट तरीका क्या है? भक्ति करना। तो भक्ति के अंदर फिर जब हम भगवान के बारे में हम कोशिश करते हैं समय निकालने की, भगवान का नाम जाप करने की, भगवान के बारे में श्रवण सुनने की, तो भगवान हम पे बहुत प्रसन्न होते हैं। और वो जब प्रसन्न होते हैं, वो अपनी कृपा करते हैं, तो हमारा क्या है, ये हृदय नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जो जितने भी अभद्र हैं, हमारी अविद्या का नाश होता है, हमारे पापों का नाश हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे हमारे पापों का नाश हो रहा है, अविद्या इग्नोरेंस का नाश हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारी चेतना क्या है, शुद्ध हो रही है। और हम और रिसीव कर रहे हैं, हम मटेरियली स्पिरिचुअली हम लोग भगवान की कृपा से, अपने एफर्ट से नहीं, भगवान की कृपा से हम और शुद्ध हो रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है, ये क्या है, भक्त क्या है, कार में बैठे हुए हैं, और ज्ञानी क्या है, वो साइकिल में खुद पैडल मार रहे हैं। तो हमारे ड्राइवर कौन है, हमारी कौन ये लाइफ चला रहे हैं, हमारी कार कौन चला रहे हैं? स्वयं भगवान, क्योंकि हम उनकी शरण में, भक्त उनकी शरण में होते हैं। तो जब कोई भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसका कंट्रोल लेते हैं, भगवान उसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, और भगवान उसकी हर तरीके से मदद करते हैं, भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं। और भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिरापो, कि मतलब श्लोक थोड़ा सा भूल गई। भगवान बोलते हैं कि आई गिव फॉरगेटफुलनेस, आई गिव रिमेम्बरेंस। अगर किसी को मुझे याद रखना है, तो मैं उसको पूरा अरेंजमेंट कर दूंगा। अगर कोई भगवान की शरण में आता है, तो भगवान पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और अगर कोई भगवान को भूलना चाहता है, तो भगवान कहते हैं ओके, एज़ यू विश, क्योंकि हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी गई है, हम सब अपनी चॉइसेस ले सके। तो जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, तो हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें कर्म कैसे करने हैं कि हम राइट चॉइसेस लें अपनी लाइफ में, जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे। हम राइट चॉइसेस लें, क्योंकि हमारे अभी क्या है, संस्कार ही सारे मटेरियल हैं, संस्कार ऐसे हैं, तो हमारी इंक्लिनेशन कहाँ होगी, हमारी सेंसेस को सेटिस्फाई करने की तरफ हमारी हर इंक्लिनेशन होगी। तो भक्त कुछ अलग चीज़ नहीं कर रहे, वो भी ऑफिस जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पार्क में सैर करने जा रहे हैं, और वो भी सारी सेम चीज़ें करेंगे, लेकिन इंटरनली क्या है, उनकी कॉन्शियसनेस डिफरेंट होती है। और जो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो ये भक्त नहीं है, फिर वो अपने लिए कर रहे हैं, तो वो यहीं पे वो फंस जाते हैं आके। तो जब हमारे संस्कार ऐसे, हमारी सारी इंक्लिनेशंस क्या होगी, ये मटेरियल चीज़ों की तरफ होगी। तो जब हम ये जो सुनते हैं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तो उससे क्या है कि हम लोग को जो कर्म कर रहे हैं, कर्म तो करने ही है। तो क्योंकि हर चीज़ में हम क्या है, हम अपनी चॉइसेस ले रहे हैं कि ऐसे करें वैसे करें, तो हम राइट चॉइसेस ले पाएंगे। हमारे जो संस्कार हैं वो स्पिरिचुअल होंगे, हम राइट चॉइसेस लेंगे, जिससे क्या है, वही सेम कर्म करते हुए हम इन कर्मों में बंधेंगे नहीं। हम वही कर्म करते हुए हम इस संसार के बियॉन्ड जाएंगे, इन 3 गुणों के बियॉन्ड जा पाएंगे, क्योंकि भगवान 3 गुणों के बियॉन्ड है। जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भी इन 3 गुणों से ऊपर जाते हैं। अदरवाइज़ अगर हम अपनी लिमिटेड उससे समझेंगे, 3 गुणों के अंदर रहकर हम भगवान को कभी नहीं समझ सकते। तो ज्ञानी भी क्या है, ये अध्यात्मवादी ज़रूर है, लेकिन इन 3 गुणों के अंदर रहकर ही समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फेल हो जाते हैं। तो जैसे इन 3 गुणों से ऊपर उठेंगे, और जब, क्योंकि भगवान और भगवान के बारे में सुनने में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान और भगवान के नाम में कोई डिफरेंस नहीं है, भगवान और भगवान की सेवा में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ करते हैं, तो वो फिर हमें ये 3 गुणों के हमें ऊपर उठाती है। तो इसलिए हम इंटेलिजेंट चॉइसेस ले सकते हैं, हम राइट चॉइसेस ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और जब हम इस तरह से राइट चॉइसेस लेते हैं, और हमारी इंटेलिजेंस भी जब शास्त्रों के द्वारा वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर आती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है,
उसी चीज़ को कैसे करना है। तो जब हम फिर वही चीज़ें करते हैं, हम उन कर्मों के बंधन से हम छूटते हैं। हमारे सारे कर्म, भक्ति करने से तो सारे पाप कर्म ख़त्म हो जाते हैं। ये तो भक्ति का साइड प्रोडक्ट है। हमें भगवान से प्रार्थना भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पाप कर्म ख़त्म करो, वो तो भक्ति करने से ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जब ये पाप कर्म ख़त्म हो जाएंगे तो लाइफ में सफरिंग ही नहीं आएगी, और फिर कर्मों आगे फर्दर कर्म नहीं बनाएंगे तो अपने आप ही फिर हम हमारे जब आगे फर्दर कर्मास नहीं बनेंगे, हमारी चेतना है वो भी क्या है, आध्यात्मिक होगी। तो उससे क्या है, हमें चीज़ें क्लियर होंगी, क्या करना है, कैसे करना है। और भक्ति में भी हमें भगवान के नाम में, भगवान के प्रसाद में, भगवान की सेवा में हमें ना रस आने लग जाता है, टेस्ट आने लग जाता है, हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिलने लगता है, जिससे क्या है कि हमारा हृदय और भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता है और हमें रस मिलता है। तो हम उसी चीज़ में और लिप्त होते हैं, फिर हमारे संस्कार भी क्या होंगे, सारे स्पिरिचुअल बनते हैं। तो आई थिंक लास्ट की 3 लाइन रह गई थी, वो भी पढ़ लेती हूँ एंड देन फिनिश करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान सदैव, यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्यावस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं। इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते हैं। तो भगवान कोई विश्व की विभूति नहीं है, ना ही भगवान कोई, कई कई कहते हैं भगवान महापुरुष है। भगवान महापुरुष भी नहीं है, वो भगवान है, वो परम भगवान है और वो सुप्रीम है। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी का कुछ ऐड करना है या एनी डिस्कशन? तो आज हमने इस वर्स में पढ़ा है कि कौन भगवान को नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट में पढ़ेंगे कौन समझ सकते हैं भगवान को। ओके, अगर किसी हाँ को माता जी यस यस मेरा श्योर। क्वेश्चन था, मतलब पता नहीं कितना रिलेवेंट है, लेकिन मैं सोच रही थी कि ये जो क्या बोलते हैं, हमने जो साइंस में पढ़ा है कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ ये सब, तो वो कब हुआ होगा, और लाइक हम जो ये युग के बारे में पढ़ते हैं तो ये कब हुआ होगा? क्योंकि साइंटिस्ट का थोड़ा डिफरेंट है, उनकी थ्योरीज डिफरेंट है। वो कहते हैं कि लाइफ कम फ्रॉम नथिंग, तो वो अपने हिसाब से, वो तो कहते हैं बंदरों से हमारा एवोल्यूशन हुआ है, बंदर से आए हैं। तो बंदरों से तो नहीं आए हैं, क्योंकि जो बंदरों से आए अब भी तो बंदर है, फिर अब क्यों नहीं ह्यूमन बीइंग बन जाते। तो दैट इज़ डिफरेंट। तो साइंटिस्ट का क्योंकि हम चैतन्य चरितमृत में भी हमने डिस्कस किया था कि जो लाइफ नेवर कम्स फ्रॉम नथिंग, उनका मानना है कि बिग बैंग थ्योरी हुई और फिर लाइफ आई है। तो धीरे धीरे अगर हम वैसे बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो साइंटिस्ट की थ्योरी डिफरेंट है, बट शास्त्र हमें बताते हैं कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट चेतना है, बिकॉज हम सबके डिफरेंट डिफरेंट संस्कार हैं। तो जैसे पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, जैसे इस जन्म में कर्म किए, वैसे हमारे बिहेवियर्स हैं, वैसे हमारे एक्शंस हैं, वैसे हमारी इंक्लिनेशंस हैं, वैसे ही हमारी सारी चॉइसेस को प्रभावित करते हैं। तो हमारे ये जो वायरिंग है, अभी दिमाग के सर्किट गलत जुड़े हुए हैं, इन वायरिंग को ठीक करना है। तो आई थिंक कॉल कट जाएगी। तो इन शॉर्ट, भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे सर्किट हमारे ठीक जुड़ जाएंगे जो भी गलत जुड़े हुए हैं। तो कॉल ख़त्म होने वाली है। थैंक यू, हरे कृष्णा। आई डोंट नो कि पूरा आंसर कर पाई या नहीं, बिकॉज कम टाइम था।